कुछ भी दोबारा गांव में होगा तो हम तुम्हारा पूरे परिवार को फंसाएंगे। आखिर इसमें हम क्या करना? अगर पुलिस प्रशासन नहीं करेगा तो उसके बाद हम लोग को रोड पे उतरना होगा और इन लोग से सबसे पहले हम उतरेंगे और सब कोई मेरे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहपुर विधानसभा में। यहाँ पर एक जघन्य अपराध को, एक महिला के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, जिनकी उम्र 50 से 55 वर्ष बताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ उनकी घर की बहू मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, और यह तो फिर जांच का विषय है कि इसके पीछे किसका हाथ है, नहीं है, यह प्रशासनिक अधिकारियों का है। और हम भी अपने चैनल के थ्रू यह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई की जाए। आइए बात करते हैं। अच्छा, जिनकी हत्या हुई है वो कौन है आपकी? मेरी सासू माँ है। तो ये मामला पूरा बताइए कि मतलब कब वो गायब हुई, कब उनका शव मिला? उसका जब गायब हुई वो 14 तारीख को सुबह 6 बजे सुबह गायब हुई थी, 6-7 के बीच यही है। उसका डेड बॉडी जो मिला हमको वहाँ पे अड्डा के पास, वो मिला था 18 तारीख को 12-1 बीच के मिला था। कुछ गलत होने की भी आशंका थी कि उनके साथ गलत तो हुआ है, गलत तो ऐसा हुआ है। बोला जा रहा है कि एसिड वगैरह डाला हाँ, गया। वो तो पूरा कर दिया, तो उसका तो कुछ भी था ही नहीं पहचानने में। सिर्फ तो हम लोग पहचाने कि उसका हाथ में चूड़ी था, उस चीज़ से अंगूठी था, रिंग था, उसके पैर में भी रिंग था और हाथ में भी रिंग था। उस भी बात हमें पता चली है आते आते कि अभी तक आप लोगों को उनकी जो है शव को नहीं दिया गया है। नहीं, हमको नहीं मिला है। सब महिला का जो शव है, एक तो इतने दिन बाद जो है महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस जो है अपनी सुस्ती नींद से जागने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद उस परिवार के लोगों को अभी तक उनका शव को दिया तक नहीं गया है। अभी परिवार के लोग हमारे साथ हैं। अभी यहाँ पे आपके परिवार के लोगों का कहना था कि आपको धमकाया जा रहा है। हाँ, देखिए, कुछ ना कुछ मान के चलिए कि ये कि हम मतलब मेरी माँ है, उसको दर्दनाक मौत दिया गया। हम लोग आखिर ये जानना चाहते हैं कि ये दुर्घटना कैसे हुआ। उसका तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं था। और क्या जी कि मान के चलिए कि तुम जो ये चीज़ करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? बोली मेरी मम्मी का गांव का भी आदमी, मुख्य सब आदमी हैवे किया, उसके दरमियान सब चल के हम चल रहे हैं, हमको कानूनी तौर पे इसका चाहिए। आखिर बात क्या, इसको हत्या क्यों किया? उसके हिसाब से बोला कि कुछ भी दोबारा गांव में होगा तो हम तुम्हारा पूरे परिवार को फंसाएंगे। आखिर इसमें हम क्या करना? जो भी मुखिया है, अगर जो भी धमकाने का कोशिश इनको किया जा रहा है तो अगले दिन वो दिखाई नहीं देगा। सीधा मेरा यही चीज है। यहाँ पे जो 53 वर्ष की महिला है उसके साथ अन्याय हुआ है। वो मेरी माँ समान है और उनका उम्र हमारे जितनी माता का, मेरी माता का उम्र है उतना ही उम्र उनका भी। उनके साथ बलात्कार करके एसिड फेंका गया है और उसके बाद उनका डेड बॉडी बादशाह में छिपा करके रखा गया है। जो अम्भे, क्या नाम है, अम्भो भूमिहार जाति का है वो, और उसको अभी पकड़ धकर पुलिस किया नहीं। तुलसीपुर इलाके का है, लड्डू सनगई नाम है, उनको अभी तक पकड़ाया नहीं। और एगो का नाम है रघु मंडल। दोनों के ऊपर लिखित आवेदन दिया, नहीं पकड़ा गया, नहीं पूछताछ किया गया है। अगर पुलिस प्रशासन नहीं करेगा तो उसके बाद हम लोग को रोड पे उतरना होगा और इन लोग से सबसे पहले हम उतरेंगे और सब कोई मेरे साथ है। सर, जैसे कि जिस तरीके से बिहार में आजकल ये 55 से इनकी जो हत्या हुई है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि शव को नहीं दिया गया है, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई नेता, सांसद का कोई अपना आदमी है जिसकी वजह से उसे छुपाया जा रहा है? क्योंकि ये तो हमेशा होता है, ये तो इतिहास ही रहा है कि अगर किसी बड़ी जघन्य घटना में कोई बड़े आदमी का हाथ होता है तो हमेशा उसे छुपाया जाता है। ये घटना क्यों नहीं किसी नेता के घर की बेटियों के साथ होता है? ये क्यों ये परिवार के लोग के, गाँव के लोगों के ही साथ होता है? इस पर जो है आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी सर, और आप आगे क्या मतलब न्याय किस तरीके से आप दिलवाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, ये जब घटना हुआ ये गरीब परिवार में हुआ है। और बात बाकी रहा नेता, चाहे वो यहाँ पे आपका वर्तमान विधायक इंजीनियर शैलेंद्र है, चाहे बुलो मंडल है, पूर्व विधायक यहाँ के और सांसद भी रह चुके हैं, और इसी बिहपुर से ही वो आगे बढ़े हैं। कोई यहाँ पे नहीं आया है, कोई किसी का दम नहीं हुआ इस गरीब परिवार के पास आकर के इसका मदद करने, इसका आवाज़ उठाने। कहाँ है विधायक यहाँ का? साला खाली फेसबुक और ट्विटर यहाँ वहाँ चमकाने का, जहाँ जाता है खट खट फोटो खींच करके कोई काम नहीं, डालते रहता है, हेलीकॉप्टर पे उड़ेगा। और उनका क्षेत्र में क्या हो रहा है देखने वाला कोई ना है। ऐसे लोगों को बस सत्ता से मतलब है, उनकी जनता कैसे है कुछ उनको पता नहीं है। सत्ता मिले या नहीं मिले उसको खदेड़ देंगे, और यहाँ का युवा खदेड़ेगा। और कैसे खदेड़ेगा इन लोग को हम सिखा देंगे। सत्ता में रहे या नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम नेतागिरी करने आए हो, समाज का सेवा करने आए हो, समाज का सेवा करो। अभी तकलीफ में है
तो इनका सेवा और इनका साथ कौन देगा? बाहर से लोग आएंगे। ये तो हमको सूचना मिला और इनके बगल में मेरे पिताजी का विधानसभा है गोपाल मंडल का, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और अभी तुरंत सब प्रशासन से बात किए। प्रशासन भी झूठ बोला है। प्रशासन बोलता है ये जो है ये आवेदन आप लोग देख रहे हैं, ये आवेदन दिया गया है आपका 16 तारीख को, 16 तारीख को दिया गया है और बोलता है 17 तारीख के बाद आवेदन गया है। 16 या कितना 14 को दिया था, 15 को दिया गया ये आवेदन और बोलता है वो 17 को मिला है। इसमें लिखित है आवेदन में गुमशुदा होने का दिया है, जब डेड बॉडी मिला उसके बाद और केस उसमें जुड़ा गया। तो आपको तो 14 से ढूंढना चाहिए था या 15 से, जब से दिया आपको ढूंढना चाहिए था। आप क्या कर रहे थे बैठ के? और प्रशासन के द्वारा इन लोगों को गुमराह भी किया गया है कि इनकी माँ का शव पटना में है, यहाँ वहाँ है, इनको नहीं पता है। तो आखिरकार क्यों? अगर नहीं होगा तो आज हम आगाज करते हैं, आज हम बोलते हैं अगर नहीं प्रशासन इस पे एक्टिव होगा, 4 दिन के अंदर पकड़ धक्कर और जेल के अंदर नहीं गया और इनको सुरक्षा नहीं मिला, ये डर भी रहे अगर सुरक्षा नहीं मिला तो जो करना होगा करेंगे। रोड पे उतरना होगा, अनशन पे बैठना होगा या मसाल लेके चलना होगा। मसाल का कैंडल मार्च हम लोग नहीं करते हैं, वो हम लोग का नहीं दिखावटी है। हम शांति नहीं दिलाते हैं, बदला लेते हैं। हमको लेने के लिए आता है कैसे बदला लिया जाता है, उसके लिए नहीं घबराना है और सब मिल करके लेंगे। अरे हम हैं, गरीब हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अगर जिसका नहीं सुन सकता, गरीब में सब जाति आता है, कोनो जाति रहे, गरीब गरीब होता है, गरीब का कोई जात नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है। और हम हैं उसके लिए, और हम हैं क्योंकि आप सब हैं। हम आगे आगे चलेंगे, आप साथ चलिए तो देखते हैं कौन क्या बिगाड़ लेता है। कोई नेता फेता का जरूरत नहीं है, यहाँ का युवा और साथ में जितना गांव वाला है वही काफी है मेरे लिए। मैं कहना चाहूँगा कि खरीक उत्तरी का जिला परिषद गौरव जी, क्या गौरव जी आए थे क्या? और नहीं आए, और हम लोगों का बैकवर्ड एरिया है, जितने वो नहीं आए। मेरा सवाल है कि आप कृष्णनगर में एगो कांड हुआ था जिसमें कि रात भर पुलिस रोज लपेटते रहता था, किसी न किसी को उठाते लेके चले जाता था। अभी हमारे बैकवर्ड कमेटी में एक घटना हुआ है, क्या दिन पुलिस रेड मारा है, क्या दिन किसी को पकड़ा है। ये सत्ता पक्ष के लोगों का कहानी बना के रखा है। इसलिए आप हमको तुरंत फौरन करें, खबर करें, मैं उनके लिए भी आगे रहूंगा, आपके साथ जरूर दूंगा। जो अभी वर्तमान विधायक है शैलेंद्र जी, वो अभी तक यहाँ पे आए नहीं है। एक कि बिहार में ये गुंडा राज कब तक चलेगा। सभी से सवाल है, सिर्फ बिहार के लोगों से ही नहीं, मेरा सभी से सवाल है कि अगर वह महिला किसी नेता की पत्नी होती, किसी विधायक की बेटी होती या फिर किसी नेता की बीवी होती, तो शायद जो लोगों पे अभी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, शक के घेरे में शायद सलाखों के पीछे होते या तो फांसी चढ़ जाते। क्योंकि वो महिला एक गरीब घर से थी, इसीलिए उसे इंसाफ मिलने की जरूरत है। आगामी विधानसभा चुनाव है, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जो अपना एक वोट बैंक है, जो नेता आपके सामने खड़े होते हैं ना हाथ जोड़ के, उन्हें आप चप्पलों से मारो, जूतों से मारो, क्योंकि अगर आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं।